ले जाते हैं एवरीवन, ये तो बोलो हेलो बोलो। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग घर की पौड़ी जा रहे हैं आरती करने के लिए, शाम की आरती के लिए। We are so excited and Shagun is laughing just like anything. Shakuntika, give your introduction. नहीं दिख रही हूँ। Adjust yourself. गंगा मैया की शक्ति से बह रही है ना, इसकी शक्ति का एक छोटा सा अंश तो देखें। प्रवाह प्रवाह का। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग अराउंड 5 AM हम लोगों ने अपनी जर्नी हरिद्वार से सीतापुर के लिए स्टार्ट की। देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम स्थल। वॉल्यूम तो अलकनंदा का ज़्यादा है। कौन सी अलकनंदा है? वो और ये वाली? ये भागीरथी। हमारा अगला पड़ाव धारी देवी मंदिर, अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। एक कथा के अनुसार मंदिर एक भयंकर बाढ़ में बह गया था और मूर्ति एक चट्टान से टकराकर रुक गई। इसके बाद ग्रामीणों ने मूर्ति की स्थापना कर वहीं पर मंदिर का निर्माण किया। माना जाता है धारी देवी उत्तराखंड के 4 धामों की रक्षक है। जय माता जय माता। हमारा अगला पड़ाव था रुद्रप्रयाग। ये मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम स्थल है। जैसे आप देख सकते हो दोनों नदियां अलग डायरेक्शन से आ रही हैं और दोनों के कलर में बहुत ज़्यादा फर्क है। रुद्रप्रयाग के बाद अब हमारा अगला पड़ाव है गुप्त काशी। यह एक प्राचीन मंदिर है। कहते हैं जब पांडव कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद अपने परिजनों की हत्या के प्रायश्चित हेतु महादेव जी से क्षमा याचना के लिए काशी गए तो महादेव जी उनसे मिलना नहीं चाहते थे। तब वो इस स्थान पर आए और छुप गए। पांडवों ने घोर तपस्या की तब पार्वती जी के आग्रह पर महादेव जी ने अर्धनारेश्वर रूप में उनको दर्शन दिए और वहाँ से बैल रूप धारण करके चले गए। यहाँ पर 2 गुप्त धाराएं शिवलिंग का स्नान करती हुई बहती हैं जो गंगा जी और यमुना जी का प्रतिनिधित्व करती हैं। गौमुख से गंगा जी, हाथी के मुख से यमुना जी की धारा जिस कुंड में मिलती है उसे मणिकर्णिका कुंड कहते हैं। फाइनली वो सुबह आ गई जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या प्लीज एक्सप्लेन। अब हम जा रहे हैं केदारनाथ। हाँ, एंड अभी हमने सीतापुर से रजिस्ट्रेशन चेक करवा ली है। कॉलेज की तरफ जा रहे हैं। बाय बाय।
हवा है, बारिश है, पॉलीथीन है, बैग है और अभी अगली सवारी सॉटी नहीं है हमारे पास अभी। और अनिका रानी फाइनली हर हर महादेव, जय शिव शंभो। जय श्री शंभो। और कैसा रहा फिर? 1 किलोमीटर भी जान निकल गई। कैसे जाना, लदना ही पड़ेगा किसी न किसी चीज़ से। हेलो बाय, वेरी गुड पेमेंट। हेलो ग्लाइड नहीं होता मुझे। महादेव जी तक पहुंचने का रास्ता आसान तो हो ही नहीं सकता था। चढ़ाई उतराई ये सब कवर करते हुए हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे थे, मौसम बहुत ही ठंडा और नज़ारे बहुत ही खूबसूरत होते जा रहे थे। और फाइनली हम लोगों को जिस एक झलक का इंतज़ार था बाबा केदार की देखने का, वो दूर से देखकर हमारी सारी थकान छूमंतर हो गई। हे एवरीवन, हम कहाँ पहुँच गए? फाइनली केदारनाथ। शिव शंभो, हर हर महादेव। बहुत मुश्किलों के बाद आज आ गए, केदारनाथ पहुँचे हैं। और ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है और भगवान जिसको चाहेगा वही आ पाएगा, ये आज हमको समझ आ गया। और यहाँ की वाइब्स, यहाँ की वाइब्रेशन सिर्फ फील कर सकते हैं, उसके लिए शब्द ही नहीं है। तो अभी देखते हैं, अभी बारिश हो रही है, गड़गड़ आएंगे। मौसम बड़ा ख़राब है, आप देख सकते हो स्नो पीक्स है सब तरफ। देखेंगे तो स्नो पीक्स है सब तरफ। और क्या बोलते हैं उसको, शाम को हम पूजा के लिए आएंगे तब हम थोड़ा सा इसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। बहुत भीड़ है। केदारनाथ मंदिर का पौराणिक इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने अपने भाई बंधुओं की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की तलाश में हिमालय की ओर प्रस्थान किया। महादेव पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे केदार क्षेत्र में बैल का रूप धारण करके छिप गए। पांडवों ने उन्हें ढूंढ लिया तो महादेव जी ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। केदारनाथ मंदिर में स्थापित शिवलिंग त्रिकोणीय आकार का है, जो बैल की पीठ का प्रतीक माना जाता है। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। मंदिर के पास ही रेतस कुंड है, जहां महादेव जी का जयकारा लगाने से पानी में बुलबुले उठते हैं। इसी के साथ ही हमने अपना वापसी का सफ़र शुरू किया, महादेव जी से प्रार्थना करते हुए कि वो इस पवित्र स्थल पर हमें फिर से बुलाएं, हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। नीदू और शगुन की बहुत बड़ी अचीवमेंट रही। अराउंड 6-7 आवर्स में उन्होंने 23 किलोमीटर्स का केदारनाथ का ट्रैक कंप्लीट किया। वाह! नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमारा अगला पड़ाव था त्रियुगी नारायण मंदिर। एक प्राचीन मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। मंदिर के सामने हमेशा जलने वाली अग्नि, जिसे अखंड धूनी भी कहा जाता है, इस विवाह का प्रमाण मानी जाती है। प्रकृति के हसीन नज़ारों का मज़ा लेते हुए अब हम अपने अगले पड़ाव पीपल कोटी की तरफ रवाना हुए। हमारा स्टे अलकनंदा नदी के किनारे एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर था, जहाँ पर अब 4 औरतें हों और फोटो सेशन ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता था। इन तस्वीरों के साथ हमने अपने जीवन के कुछ यादगार पलों को भी सहेज लिया।
अगले दिन सुबह जल्दी निकलकर हम 7 बजे तक बैकुंठ धाम पहुंच गए। बद्रीनाथ धाम नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं के बीच अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। इसे बद्री विशाल के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने यहाँ लक्ष्मी द्वारा बद्री वृक्ष के रूप में रक्षित होकर तपस्या की थी, जिसके बाद उनका नाम बद्रीनाथ पड़ा। 9वीं शताब्दी में शंकराचार्य जी ने अलकनंदा नदी में से विष्णु जी की मूर्ति की खोज की और मंदिर का पुनरुद्धार किया। ऐसा माना जाता है बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाभारत युद्ध के बाद बद्रीनाथ मंदिर पांडवों की यात्रा का भी एक पड़ाव था। दो धाम की यात्रा का अब ये अंतिम पड़ाव था माणा गांव। यहाँ हमने गणेश मंदिर और व्यास गुफा के दर्शन किए। This is the first village of India. माना गांव है। यहाँ के पीछे तिब्बत का बॉर्डर है, तिब्बत आता है। एंड यहाँ से पांडव स्वर्ग गए थे। पांडव यहाँ से स्वर्ग हिमालय की तरफ गए थे। और ये देखिए सामने पहली भारत की प्रथम चाय की दुकान और यहीं पे व्यास गुफा जिन्होंने महाभारत लिखी, व्यास जी ने बोली और गणपति जी ने लिखी। माना जाता है सरस्वती नदी का उद्गम माणा गांव के पास केशव प्रयाग में अलकनंदा नदी के साथ संगम से होता है और यहीं से यह नदी विलुप्त हो जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार गणेश जी जब वेदव्यास के साथ महाभारत लिख रहे थे, तब सरस्वती नदी के शोरगुल से परेशान होकर उन्होंने उसे श्राप दिया था कि वह माणा गांव में ही विलुप्त हो जाएगी। माना जाता है कि पांडव स्वर्ग जाते समय इसी गांव से होकर गुजरे थे और भीम ने द्रौपदी को सरस्वती नदी पार कराने के लिए एक चट्टान का पुल बनाया था, जिसे भीम पुल कहा जाता है। माणा गांव के बाद हम शाम तक पीपलकोटी पहुंच गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम चारों इस यादगार 6 दिन की यात्रा के खूबसूरत पलों को समेटकर अपने अपने सफ़र पर निकल पड़े। फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी मोड़ पर। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।